हाँ, आत्महत्या कर लूंगा मैं। मुझे बच्चा और माँ पे मेरे पिताजी पे मोह आया था। वो यार लड़की वो आपके रिश्ते में कौन लगते थे? लड़का मेरा भतीजा है। हाँ। जो कि जिस लड़के को मैंने शुरू से ही पाला है, पोसा है। जी। और उसके बाद लड़की तो मेरी वाइफ थी। आपकी वाइफ थी जी। वो तो आपकी बीवी भाग गई, आप खुश हैं? खुश तो नहीं है, थोड़ा सा तो गम है, लेकिन क्या किया जाए। उस लड़के को मैंने पोस पाल के इतना बड़ा किया, तो जिस थाली में वो खाया उस थाली में छेद किया। और हमको विश्वास नहीं था कि लड़की भी इस तरीके से होगी। लेकिन लड़की की जहाँ खुशी है वो अपना खुशी रहे। हम लोग तो जो जहाँ खुश है। बस क्योंकि अच्छा, सबका लाइफ जीने का अलग अलग स्टाइल होता है। इसलिए हमने भी सोचा कि जहाँ तुम खुशी हो बाबू, तुम वहीं चले जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, वो कौन है लड़का जो भाग के गया, और लड़की वो आपके रिश्ते में कौन लगते थे? लड़का मेरा भतीजा है। हाँ। जो कि जिस लड़के को मैंने शुरू से ही पाला है, पोसा है। जी। और उसके बाद लड़की तो मेरी वाइफ थी। आपकी वाइफ थी? जी। वो तो आप लोग को भी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब वो लड़की अब चली गई तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस जहाँ है वो खुशी रहे, मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, जो आपकी वाइफ थी वो आखिरकार मतलब उस लड़के के संपर्क में कैसे आई थी? अब ये तो हम नहीं कर सकते, वो तो लड़के ही बताएंगे ना। जैसे आप ही मतलब दोनों साथ में ही रहते थे? कौन? मतलब आपकी जो वाइफ थी और जी, आपका जी। जो भतीजा था एक ही घर में रहता था? जी जी। एक ही घर में? नहीं, एक ही घर में नहीं रहता था वो। मतलब मेरी माँ का तबीयत हमेशा खराब रहता था, जो कि मेरी माँ को साल भर में 2 यूनिट ब्लड चढ़ता है। और मेरा तो शादी हुए 4 साल हुई है, लेकिन 4 साल से पहले से उस लड़के को मैंने रखा था कि हो सकता है मेरी माँ को अचानक कुछ हो जाए, चाहे ये हो जाए। तो उस लड़के को मैंने रखा था कि भाई तुम मेरा भतीजा है, तो तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, तो हम तुमको देख रेख में रखते हैं। मतलब कपड़ा लत्ता, दुर्गा पूजा चाहे पर्व त्यौहार में सारा चीज़ उसको उनके बाप को भी मैंने देता था। ऐसा नहीं कि उसके बाप को भी नहीं देता था, उनके पूरा फैमिली को ही मैं देता था। यानी कि आप मतलब वो जो लड़का आपकी बीवी को लेके भागा है, उसका पालन पोषण आप ही किए थे? हाँ बिल्कुल। वो तो सारा पालन जी 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 जी। वो तो मेरे यहाँ ही सोता था। उसके यहाँ तो पहले घर नहीं था, अभी तो इंदिरा आवास उसके पास हुई थी, लेकिन उससे पहले मेरे यहाँ खाना पीना सोना उना रहता था। शादी तो अभी हमारी 4 साल की हुई है, लेकिन पहले तो वो मेरे पास ही रहता था। इसलिए मैंने ये सोचा, यानी कहीं ना कहीं वो लड़का आप ही के घर में सोता था और आप ही की बीवी से शादी कर लिया? जी जी जी, ये भी हो सकती है, लेकिन मेरे अच्छा ये बताइएगा, ये मामला मतलब कितने दिनों का था? ये मामला 1 ईयर से चल रहा था। 1 साल से? हाँ 1 साल से, लेकिन 6 मंथ पहले मैंने उसको पकड़ा था। मतलब अपनी बीवी को पकड़ा था। हाँ। तो मैंने एक बार सोचा कि अरे भाई यदि उसके घर में जाएगी तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो ये हो जाएगी। तो मैंने फिर सोचा कि चलो भाई थाना से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ये डर उड़ जाती है, तो ये लड़की हो सकता है सुधर जाए। मेरी 3 साल की पुत्री है, जो कि मेरी बेटी आनवी है। तो मैंने सोचा कि यानी कि वो जो आपकी बीवी जो भाग के गई है आपके भतीजे के साथ, आपका बेटी भी है? मेरी एक बेटी है ना। वो अपनी बेटी को छोड़ के चली गई? बेटी को तो वो ऐसा मारी थी, मतलब वो महिला बेटी को मार के गई है? हाँ बेटी को तो मेरी बेटी तो मेरे बेटी का जान चली जाती। माँ को तो पहले 2 दिन पहले माँ के माथा फोड़ी थी सर। उसके बाद फिर गरम घुगनी चना वाला जो होता है वो वाला बनाई थी, वो माँ के हाथ के ऊपर फेंक दी थी। उसके बाद बेटी को ऐसा मारी थी, वो तो बेटी आपको खुद बता देंगे, नहीं तो हम बेटी को मंगवा देते हैं। बोलिएगा तो एक छोटी सी बच्ची है मेरी। बिल्कुल, अब उसको हाँ, उसको मारी थी ऐसा कि वो बेहोश हो गई। जब वो बेहोश हुई तब उसको हम जब SK गुप्ता के पास डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए थे, इमरजेंसी में हमने दिखाया उसको। उसके बाद जब उधर से आए थे हम, तो उस बेटी का 1.5 किलो गाय का दूध रखा हुआ था। बात सुनिएगा हमारी, देसला गाय का हम लोग बच्चे को दूध पिला रहे हैं। उस गाय का दूध बच्ची की माँ वो सारा 1.5 किलो दूध पी गई। यानी कि बच्चे के लिए आपने दूध रखा था और उसकी माँ पी गई? हाँ हाँ हाँ। ये देख सकते हैं, ये उन्हीं के पति हैं जो अपने भतीजे के साथ शादी रचा लेती है। और देख सकते हैं जमुई का जो मामला था, ये भावुक हो रहे हैं क्योंकि इनको इस चीज का दुख नहीं है कि इनकी बीवी चली गई, दुख इस चीज का है कि इनकी बेटी को वो मार के गई है। इनकी बेटी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं अधमरू जिसको बोलते हैं, उस कंडीशन में छोड़। लड़की ये भी चैलेंज की थी हमसे कुछ दिन पहले, ये चैलेंज की थी। मतलब हमको लगता है उसके जाने से 2 दिन पहले बोली थी कि हम तुमको जान से मरवा भी देंगे। यानी ये सचिन दुबे ही बोला था, वो आपको धमकी देके गया था? जी, इंस्टाग्राम पे सचिन दुबे ये बोला था कि हम तुमको, आयुषी को बोला था, वो तो मीट की हुई थी, मतलब हम सुन लिए थे, सारा चीज हम सुन लिए थे। वो बोला था कि हम तुम्हारे पति को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम आओ मेरे पास। यानी कि इस तरह बोल के गया है कि बिल्कुल, आप मेरे साथ आओ, तुम्हारे पति को हम देख लेंगे। राम बच्चन दुबे 100% सपोर्टर है, जो कि लड़के का पिता है। लड़के का पिता ही सपोर्ट कर रहा है? जी जी। उस लड़के का पिता को जब हमने कहने के लिए गया था कि आपके बेटे देखिए फिर इस तरीके से दरंगिरी मतलब
आप मेरी बीवी शर्मिंदा जैसा करने के लिए गया तो उसके बाप बोले कि हाँ जे करतो से करल दाई जे तोरा करे को तो देख लो तोरा बड़ यार ये कि हम कमी हम तो भाई वास्तविक में कमजोर हैं और हम लोग ऐसा है कि इंसान आदमी है हम लोग लड़ाई झगड़ा मान लीजिए आप ऐसा अत्याचार देखिएगा तो किसी को भी क्रोध पड़ेगा कि मार दे या कुछ कर दे, लेकिन हम तो अपने स्वेच्छा से उसको जाने दिया भाई तुम्हारी जहाँ खुशी है तुम चले जाओ, लेकिन किसी का नुकसान नहीं पहुंचा। हमने तो तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाया, तुम भी मेरा नुकसान मत पहुंचाओ। तुम्हारी जहाँ खुशी है वहाँ तुम्हारी लाइफ जहाँ अच्छी जिंदगी कट रही है तुम वहाँ काटो, हमारी यहाँ जिंदगी अच्छी कटेगी। हम अपनी बेटी के अच्छा एक सवाल और रहेगा मेरा, ये बताइएगा जो आपकी वाइफ थी आप लोगों ने मतलब लव मैरिज शादी किया था अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज शादी किया था। कितना दिन मतलब पुराना आपका ये शादी था? शादी मतलब पुराना कितना साल मतलब कितना साल पहले किए थे शादी? ये 2021 में किए थे, 26 अप्रैल 2021 को किया। यानी कहीं ना कहीं 4 साल से आपका हाँ। अच्छा शुरू से मतलब आपकी बीवी इसी तरह दूसरे के साथ बात उत करती थी या फिर हाल में बिगड़ गई? नहीं वो तो शुरू से ही करती थी, लेकिन मैंने इग्नोर करता था। भाई कुमारी में तो कोई भी जीएफ बीएफ का तो ये जमाना है, तो हमने फिर बोला चलो भाई इग्नोर करो, लेकिन धीरे धीरे जिससे पहले बात करती थी वो तो हमने छोड़ दिया। इस लड़के से जब अटैचमेंट आया था यानी आपके भतीजे से? हाँ भतीजे से, जो मेरा भतीजा है हाँ। उससे जब अटैचमेंट आई थी तो हाँ तो मैंने 6 महीना पहले जो है मैंने ये बोला था कि ऐसा ऐसा बात क्यों कर रही हो यार, भतीजा है वो है तो वो फिर मतलब कुछ नहीं बोले। फिर उसके मदर्स और फादर्स आए थे, लड़की के माता पिता आए थे, तो मुझे और मेरी माँ को गाली गलौज करके मारपीट चले गए थे। लड़के का सपोर्टर में थे इनके माँ और पिताजी। तो हमने फिर सोचा कि जब लड़की जब और तुम्हारे मदर और फादर तुम्हारे सपोर्ट में है तब तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो वीकनेस पर जाएंगे। तो फिर मैंने यही बोला कि चलो भाई कोई इशू नहीं है मुझे, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तुम वहीं खुश हो तो भाई हम भी वहीं खुश हैं। अच्छा आपकी बीवी कहीं ना कहीं आपको छोड़ के चली गई या दूसरे के साथ आपकी बीवी भाग गई है, आपको किसी प्रकार का दुख है? मुझे तो बस एक ही चीज का दुख है कि वो बच्चे के साथ और मेरी माँ के साथ ऐसा बदतमीजी की है, इसी चीज का दुख है। वो चली गई उसके लिए मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो सबका लाइफ अपना अपना है कि जहाँ जीने का है वो जीता है। अब लड़की झूठ मूठ का आरोप लगा दे कि अत्याचार मार पीट ये वो लंदपन, और आप लोग तो मीडिया वाले हैं तो आप लोग ये देख लीजिए कि अभी तो हम यहाँ पे हैं दुकान पे हैं, बिल्कुल आप मेरे घर जाइए, मेरे घर में देखिए 2 घर है मेरा, देख लीजिए 2 घर में कितने आदमी रहते हैं, एक माँ एक बच्ची बस आपके घर में एक बस, और कोई तीसरा अच्छा वो जो भतीजे के साथ शादी की है आपकी वाइफ आपकी बेटी को लेके गई कि छोड़ के गई? नहीं बेटी को तो छोड़ के गए, वो तो सीधा कोर्ट में लिख दी ना, जब म्यूचुअल डाइवर्स में वो फाइल की थी तो वो लिख दी थी बायोलॉजिकल फादर जो है उन्हीं के पास रहेगी। तो मैंने तो बेटी का तो मैंने सपोर्ट करूंगा, यही लड़का रहता तो मैंने सपोर्ट नहीं करता। भाई तुम अपने बच्चे को ले जाओ, लड़की या लड़की को मान सम्मान देना ये मेरा शुरू से ही सारा चीज है। अच्छा एक सवाल और रहेगा, अब तो कहीं ना कहीं चली गई, पहले आप कभी समझाते नहीं थे कि ये मेरा भतीजा है? कहीं ना कहीं एक चाची और भतीजे का बहुत माँ के सम्मान का संबंध होता है, एक चाची किसी चाची माँ के बराबर होती है, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने माँ से ही शादी रचा लिया। वो तो मैंने उसको एक बार नहीं कई बार मैंने समझाया कि भाई देखो समाज को लेकर के गांव में देखो ऐसी बदनामी होगी, तुम्हारी 2 सिस्टर है, उनकी सिस्टर की क्या होगी ये सोचो बाबू, सोशल मीडिया पे यदि वायरल हो जाएगा तो मतलब मैंने उसको बहुत तरह से समझाया था, लेकिन वो लड़की जब नहीं मानी तो उसके बाद फिर मैंने बोला जाओ मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा आप लोग कभी मतलब कि आप अपने बीवी को भतीजे के साथ संबंध बनाते हुए देखे? एक बार मैंने देखा है संबंध बनाते हुए मैंने देखा है, जिसमें कि मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था जी, श्री राम फाइनेंस में था। मैं देखा एक बार जब दोपहर के समय हम लोग का एक्सपेंस मिलता था 150 रुपया, तो 150 रुपया खाना बचाने के कारण मेरा गिद्धौर में एक इंश्योरेंस करना था। तो मैंने सोचा हमारी 150 रुपया बच जाएगी तो हम घर के लिए कुछ साग सब्जी जो भी होगा ले लेंगे, बाल बच्चे माँ खा लेंगे वाइफ। तो मैंने जैसे अचानक घर पहुंचा तो मेरे खिड़की में एक जाली लगा हुआ है, आप देखेंगे जाके, अभी आपको मैं दिखा दूंगा। ऐसे देखे तो दोनों को साथ में देखे, तो यानी आप अपनी उसी समय जो है ना हमने हल्ला किया, जो कि पूरा गांव जानता है जी, हल्ला किए थे ना उसी समय एक बार मैंने हल्ला किया था, तो उसके सपोर्ट में लड़की के सपोर्ट में माताजी और उनके पिताजी आ गए थे कि सचिन जी मैंने आपके सपोर्ट में? नहीं बिल्कुल नहीं, वो मेरी माँ के साथ मारपीट करके चली गई, हमको गाली। मतलब आपकी मम्मी को वो लड़की मारती थी आपकी वाइफ? बिल्कुल बहुत परेशान। देखिए अगर ऐसा ही होगा तो कौन शादी करना चाहेगा? आखिरकार आज के युवा अगर शादी से डर रहे हैं, तमाम ड्रम में भर दिया जाता है, घूमने जाते हैं मनाली में मार दिया जाता है। बिल्कुल यही लड़की में मेरी खासियत थी कि वो मेरी जान नहीं ली। लड़की से तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जान के पीछे बहुत खतरा थी मेरी और मेरी बेटी की और माँ की। यानी आपको अपने वाइफ से जान का डर था? बहुत ज्यादा डर था। जैसा मैंने न्यूज देख रहा था
हाँ अभी अभी भी तो डर है मुझे, जो कि अगर मान लीजिए आपके साथ खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो उसका आरोपी आप किसको ठहराएंगे? आरोपी तो मैं लड़की को अभी ठहराऊंगा ना, लड़की और सचिन दुबे जो मुझे धमकी दिया था, उनके पति। हाँ मतलब अभी हाँ वर्तमान हाँ, के जो मेरे भतीजे हैं और उस आयुषी की पति है, मेरी पत्नी के पति हैं, मैं तो उसको ठहराऊंगा क्योंकि वो मुझे धमकी दिया था कि इसको मैं जान से मार दूंगा। अच्छा, आप कितने वर्ष की आपकी बेटी है? मेरी 3.5 वर्ष की बेटी है। 3.5 वर्ष की हाँ, आपकी बेटी है। अच्छा, एक सवाल मेरा और रहेगा। हाँ, अब तो आप मान लीजिए आप जो शादी करवाए, आप अपने मर्जी से शादी करवाए थे कि वो लोग भाग के कर लिए? नहीं, वो लोग तो भाग के किए ना, मर्जी से तो शादी नहीं कराएंगे। बस हम अपने घर के पास थे और थोड़ा सा टहल बोल रहे थे, आम का हमारा पेड़ है तो आम अपना देखने के लिए आए थे। मेरा आम टूट रहा था तो वही देख लिया। हाँ, तो मैंने देखा मंदिर में शादी हो रही है तो मैंने बोला अच्छा कोई भी इशू नहीं है मुझे। अच्छा, आप किसी प्रकार की अपनी पत्नी को कमी देते थे क्या? वो तो आपको पूरा विलेज वाले बता देंगे, समाज वाले बता देंगे कि उस मेरे घर आप जाके ही देख सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की नहीं है, वो तो आप जाके खुद ही देख लेंगे। बिल्कुल, ये तो बोलने के हम, यदि आपके सामने मैं बोलूँगा तो आपको लगेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, वो तो देखने का चीज़ है, आप जाके खुद देख लेंगे। आप किसी से पूछिए विपिन दुबे का घर कौन है, वो आप जाके आप एक घर नहीं 2-2 घर में देख लीजिए मेरे घर। अच्छा, में आपकी पत्नी अगर वापस आती है तो क्या आप अपनाइए? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं रखूंगा ना, इसके लिए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मतलब आत्महत्या कर रखना नहीं? हाँ, नहीं रखूंगा तो नहीं, मैं तो आत्महत्या कर लूंगा। मुझे बच्चा और माँ पे मेरे पिताजी पे मोह आया था, वो भी मैं दूर कर दूंगा और मैं आत्महत्या कर लूंगा। यदि उस लड़की यदि मेरे दोबारा घर पे आई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। नहीं, जैसे देखिए वैसा नौबत नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं एक महिला को समाज सुधारक बोला जाता है, एक महिला एक घर को बनाती है, लेकिन अभी क्या हो गया, समाज को क्या हो गया कि एक महिला घर को बिगाड़ने में लगी है। ये भाई साहब, इनके बीवी भाग जाते हैं लेकिन इसको इस चीज का दुख नहीं है, लेकिन इनको इस चीज का दुख है कि अगर वो महिला फिर से आती है तो हम आत्महत्या कर लेंगे। वो तो मैं सोशल मीडिया पे जहाँ भी आप बोलोगे तो मैं वहाँ कर दूंगा।